अभूतिमतपत्तिञ्च सर्वां निर्णुदमेहात् गन्धद्वारां सुराधर्कां नित्यपुष्टां करीषिणीं मुक्तं पंचदशकञ्च। पीछे खड़े सभी भाई बहन और मंच वाले सब दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करेंगे। बरवधू का स्वागत, मेरी बेटियों का स्वागत और सभी दामादों का स्वागत। ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणा सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली गोपात्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कुर्यात् सदा मंगलम्। अब वधू वर के गले में माला पहनाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाविहितानि चरचमो रामाय तस्मै नमः रामानातिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। अब वर वधू के गले में बरमाला पहनाएंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी अतिथिगण तालियां बजाकर वर वधू का स्वागत करें। अब वर वधू यथा स्थान बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना है, कृपया आकर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। फिर तालियां संचालक महोदय। आदरणीय मंच, हमारे आदरणीय प्रभुराम जी, प्रभारी मंत्री जी, हमारे सांसद जी रमाकांत जी, आदरणीय करण सिंह जी, भाई राजेंद्र सिंह जी, गुरु प्रसाद जी, जिलाध्यक्ष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी। अब चूंकि बेटियों की शादी है, इसलिए मैं अपनी ओर से, मेरी श्रीमती जी की ओर से, क्योंकि हम भी आपको दोनों आशीर्वाद देने आए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, बधाइयां देता हूं। और इस बात के लिए भी सभी काम में लगे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासन, मैं सभी को इस बात के लिए भी बहुत बधाई देता हूं कि ऐसी बरसात में ऐसे सुंदर विवाह का कार्यक्रम संपन्न करवा दिया। इस स्थल का चयन बहुत उचित किया है, क्योंकि आज बारिश बहुत हुई, बाहर होता तो थोड़ी परेशानी और दिक्कत होती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और ऐसी कृपा आप पे बरसे कि कभी आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। यहां शुभ विवाह भी संपन्न हो रहे हैं और बेटियों का निकाह भी संपन्न हो रहा है। अपनी अपनी पद्धति और परंपरा से ये विवाह संपन्न हो रहे हैं। ये योजना मैंने बनाई थी, बेटियों की शादी की योजना 2006 में, और तब से लेके अब तक लाखों शादियां हो चुकी हैं। मैंने देखा
कि कई बार लोग बेटी को धरती पे इसलिए नहीं आने देते या बोझ समझते हैं कि बेटी की शादी में कई बार पैसा खर्च होता है और कई बार जब उसकी परिवार की आर्थिक परिस्थिति उतनी मजबूत नहीं होती तो मन में तकलीफ होती है। और इसलिए मुझे लगा कि बेटी तो भगवान की दी हुई सबसे कीमती और सबसे अमूल्य इस धरती को अगर भगवान ने कोई बनाया है तो बेटियों को बनाया है। बेटी बोझ ना रहे, बेटी तो वरदान है, बेटी तो स्नेह प्रेम और आत्मीयता है। बेटी के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए बेटियों की शादी बोझ नहीं रहेगी। मामा के होते हुए बेटियों की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए ये योजना बनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना। अब प्रदेश भर में शादियां हो रही हैं। कलेक्टर यहां हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि मेरी वो बेटियां, क्योंकि अब मैंने लाडली बहना की उम्र घटा दी। पहले 23 साल तक की बहनों को हमने लाडली बहना के अंतर्गत 1000 रुपया देने का फैसला किया था, लेकिन अब जो बेटियां 21 साल की है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो मेरी बेटियों को अभी 49,000 रुपये का चेक तो मिलेगा ही। पहले हम सामान देते थे, फिर सोचा सामान पता नहीं कौन से सामान की घर जरूरत है, तो हम सामान खरीद कर क्यों दें। बेटी और परिवार के हाथ में अगर पैसा रहेगा तो अपनी मर्जी से जाके अपनी मर्जी और पसंद का सामान खरीद लेंगी। इसलिए प्रतीकात्मक चेक मंच पे देंगे 5, और बाकी आज ही सभी बेटियों को ये चेक दे दिए जाएंगे। आप सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद, मामा की दुआएं लेती जाओ, जहां तुमको सुखी संसार मिले, यही प्रार्थना मैं करता हूं। और जितनी योजनाओं का लाभ हमारे कलेक्टर यहां पे होंगे, जिला प्रशासन के मित्र होंगे, जितनी योजनाओं का लाभ और दिया जा सकता है, कोई भी बेटी वंचित ना रहे। बहना और बेटी में कोई भेद नहीं, कोई जाति की हो, कोई समाज की हो, कोई धर्म की हो, बेटियां तो मेरी बेटियां हैं। और इसलिए बेटी के जन्म लेने से लेकर और बड़े होने तक अनेकों योजनाएं बेटी के लिए है। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटियों की पढ़ाई की योजना बनाई, गांव की बेटी प्रतिभाकरण जैसी योजना बनाई। अभी अपने अपने गांव के स्कूल में जो बेटी 12वीं में फर्स्ट आई होगी और बेटा फर्स्ट आया होगा, अभी अगले महीने उनको स्कूटी भी देने वाला हूं, ताकि स्कूटी पे बैठ के वो कॉलेज जाए। लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी 5वीं पास करके 6वीं में जाती हैं तो पैसा, 8वीं से 9वीं में 4,000, 11वीं में 6,000, 12वीं में 6,000, कॉलेज में फिर 12,500 रुपया दूंगा। और कॉलेज पास करेगी तो 12,500 और लाडली बहना योजना तो मेरी बहनों दुनिया की अद्भुत योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। 1,25,00,000 बहनों के खाते में अभी 10 जून को मैंने 1,000 रुपया डाले हैं। ये हर महीना आएंगे और केवल 1,000 रुपया नहीं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 1,250 करूंगा, फिर 1,500 करूंगा, फिर 1,750 करूंगा, फिर 2,000 करूंगा, फिर 2,250 करूंगा, फिर 2,500 करूंगा, फिर 2,2750 करूंगा और अंततः 3,000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा। देखिए, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बहनों की जिंदगी उनके लिए बोझ ना लगे। छोटी छोटी चीजें जिसकी जरूरत होती है, कई बार हमारी बहनें उनके लिए परेशान होती रहती थी। बेटा बेटी माँ की गोद में आके कहे माँ किताब दिला दे, माँ मजबूर हो जाती थी, पास पैसा नहीं होते थे। माँ कपड़ा दिला दे, अगर पैसा नहीं होते थे तो माँ अपने आप को मजबूर समझती थी। माँ कोई खिलौना दिला दे,
माँ आइसक्रीम खिला दे, या माए के जाना हो तो इच्छा होती थी कि भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ जी क्या लाई, और पता चला कि पास में पैसे नहीं है। मैं अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनाऊंगा, आर्थिक रूप से मजबूत, ताकि कोई भी बहन अपने आप को मजबूर ना समझे। कोई बहन मजबूर नहीं रहेगी। और दूसरा संकल्प हमारा ये भी है, इन बेटियों से भी मेरा कहना है, गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और मामा तुम्हारे साथ है, कई योजनाएं अपनी हैं, जिनके कारण मैं ये भी कर रहा हूं कि कलेक्टर से आजीविका मिशन में हमारी सब ऐसी बेटियां सम्मिलित हो जाए, उनके बाकी काम धंधे भी हम शुरू करवाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम से कम 10,000 रुपया महीना एक बेटी और बहन की आमदनी हो जाए, और साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाए। मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन और बेटी लखपति हो, और ये किया जा सकता है, और मैं करके रहूंगा। इसलिए तो मामा मुख्यमंत्री है। आज मैं एक बार फिर लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि औपचारिकता पूरी करके बारिश का समय है, हमको जल्दी विदा करना है। एक बार फिर सभी वर और वधू बेटियों को, वर को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमेशा खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, और दोनों परिवार और खानदान का नाम ऊंचा करो, दोनों परिवार का नाम ऊंचा करो। और एक बात और करना, लड़ना भिड़ना मत, आपस में जरा प्रेम से रहना। आज मैं देख रहा हूं कि बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं मुझे। प्रेम से जिंदगी गुजारना। देखो अपने यहां शादी विवाह हमारे यहां एक संस्कार होता है, पवित्र बंधन होता है। मिलजुल के साथ रहेंगे, हम खुद भी खुश रहेंगे और परिवार को भी सुखी रखेंगे। घर आनंद का वातावरण रहना चाहिए, प्रसन्नता का वातावरण रहना चाहिए, और पति पत्नी को एक दूसरे का विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हिल मिलके, क्योंकि हम शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक हो जाते हैं, इसलिए एक रहे मिलके। और विशेषकर बेटों से कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों से लड़ना मत भैया, नहीं तो मुख्यमंत्री से लड़ाई हो जाएगी रे। सब खूब हिल मिलकर प्रेम से रहो। और इतने आयोजन के लिए मैं फिर एक बार हमारे सभी साथियों का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता और प्रशासन को बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा खूब आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, फलो फूलो, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां बिखरी रहे, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख ना रहे, कभी आंसू ना आए, तुम्हारे सारे आंसू मैं पी जाऊं। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और बधाइयां। मेरी आपसे विनती है, हमारी बेटियों को चेक वितरण करने की कृपा करें। राकेश शिवानी राकेश बुधनी से है। इसको 49,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। रिंकी जितेंद्र भैरुंदा से है। इनको मंच से, सम्माननीय मंच के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा चेक वितरण किए जा रहे हैं। सांकेतिक रूप से इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चेक वितरण उपरांत सभी बेटियों को चेक वितरण किए जाएंगे। रेवा जितेंद्र भैरुंदा से, यास्मीन फिरोज, ये मुस्लिम समाज से हैं भैरुंदा से, इनको भी 49,000 रुपए का चेक सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। संगीता मकरम भैरुंदा से, इन्हें भी माननीय महोदय चेक वितरण करते हुए पांच जोड़ों को सांकेतिक रूप से शिवानी राकेश, रिंकी जितेंद्र, रेवा जितेंद्र, यास्मीन फिरोज
संगीता मकरम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय, समस्त अतिथिगणों के द्वारा चेक प्रदाय किया जा रहा है और साथ में शुभाशीष भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए। सभी सांकेतिक रूप से 5वीं बेटियों को चेक वितरण उपरांत बाकी सभी बेटियों को एक क्योंकि सबको यहां चेक दिया जाना संभव नहीं है, सभी बेटियों को कलेक्टर अपने प्रवीण चेक वितरण की क्या व्यवस्था है? हाँ, तो ठीक से मिल जाए, उनको परेशानी बिल्कुल ना। बाकी को यहाँ पंजीयन काउंटर से चेक मिलेंगे, यहाँ नहीं मान सकते, यही मान दो ना। हाँ, क्योंकि बेटियां कहाँ जाए, यहीं बैठे हैं और बाकी चेक यहीं पूछ के बंटवा देंगे। बेदी पे चेक दे देंगे, लेकिन सबको मिल जाए भाई। मेरी कोई बेटी ऐसा नहीं रहे कि बिना चेक के चली जाए, ठीक है? तो सबको बेदी कहाँ है? क्यों बेदी कहाँ है? अगर वहां पे चेक मिल जाए सबको यहीं पे, ठीक है? चेक लेके जाए सब। मार्च में हमारे बीच में